आशीर्वाद, बुजुर्गों की दुआ, बुजुर्गों का ज्ञान और उनकी बताई चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी होती हैं। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो ज्ञान है वो लुप्त होता जा रहा है। रामायण महाभारत के बारे में भी आज बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन बुजुर्ग हमेशा ये कोशिश किया करते थे कि वो हमेशा हमें ऐसा ज्ञान दे जो उन्होंने अपने पापा मम्मी से सीखा था या बड़ों से सीखा था। और ये चीज जिंदगी में बहुत जरूरी होती है कि आगे हमें ज्ञान अपने बुजुर्गों से मिलता रहे। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके बुजुर्ग अगर आपके खिलाफ हो जाएं, गलती से अगर वो पोजेस हो जाएं और पूरे आपके परिवार को तबाह करने की सोच ले, तो आप कभी बच पाएंगे? सिलहेट के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि भाई मैं पहले थोड़ा सा अपना परिवार के बारे में बता देता हूँ। 5 लोगों का परिवार था मेरा, मेरी दादी, मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। हमारी दादी जो है वो शांत हो गई थी 2020 में, लेकिन ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ था 2014 में। हुआ क्या था अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। शुकांतु ने ये चीज मेंशन की कि भाई मेरी जो दादी थी उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिनका नाम था मोहिनी। वो जो मोहिनी दादी थी वो इस पूरे गांव की एक तरीके से ये मान लो कि रक्षा ढाल बन के रहती थी। मतलब किसी भी घर में बच्चा होता था या किसी घर में बहू को कोई दिक्कत होती थी या किसी बेटी को परेशानी होती थी, तो मोहिनी दादी जो थी वो हमेशा रक्षा किया करती थी, ज्ञान दिया करती थी, बताया करती थी कि अपने बच्चे को इस तरीके से मालिश करो, अपने बच्चे की परवरिश इस तरीके से करो, अगर बच्चे को इस तरीके से सुलाओगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से सो पाएगा। बच्चा रोता था तो मोहिनी दादी के हाथ में जाते वो बच्चा चुप हो जाता था। जो शुकांतु है उन्होंने खुद के बारे में बताया कि अक्षय भाई 2004 में मेरा जन्म हुआ था और मेरे जन्म के बाद मेरी पूरी परवरिश मोहिनी दादी ने ही की थी। अब आते हैं मोहिनी दादी के परिवार के ऊपर। 3 बेटी 1 बेटा, 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और जो बेटा था वो फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी सेटल्ड था। तो जो मोहिनी दादी थी वो वहां पर आसपास के घरों की पूरी रक्षा किया करती थी, उन्हें गाइड किया करती थी और सब उन्हें अपनी ही दादी माना करते थे। मोहिनी दादी को सब जितने भी लोग थे बहुत प्यार करते थे। शुकांतु ने एक चीज मेंशन की कि अक्षय भाई जो मोहिनी दादी थी उनकी हमेशा एक ही जिद रहती थी, वो ये थी कि उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाए। मतलब वो हमेशा से अकेला रहना चाहती थी जब उनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए थे या फिर अलग अलग जगह सेटल्ड हो गए थे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं उनके घर की एक फोटो दिखा देता हूँ जहां पर उनका गेट आपको दिख जाएगा और इसका दिखाने का एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपको समझ में आएगा। तो पहले इस फोटो को देख लीजिए। इस घर को देखने के बाद कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि इनका लड़का फॉरेन कंट्री में काम करता होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब इंसान बाहर सेटल हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को पूछना बिल्कुल ही भूल जाता है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन हम सीधा रियल इंसिडेंट की ओर आते हैं। 2014 में सुकांतु का परिवार और जितने भी आसपास घर वाले थे वो दूसरे मोहल्ले में एक शादी अटेंड करने गए थे। जो मोहिनी दादी थी उन्होंने जाने से मना कर दिया। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर वो जाना नहीं चाहती थी। वो अकेली वहां पे रुकती हैं और ये चीज डिसाइड करती हैं कि मुझे सबके घर की देखभाल करनी है। आने में लेट हो सकता था क्योंकि शादी बहुत बड़ी थी। किसी बहुत बड़े इंसान ने वहां पर इस शादी का आयोजन किया था जहां पर उनके बेटे की बहुत धूमधाम से शादी होने वाली थी। जब पूरा गांव चला गया तो मोहिनी दादी उस मोहल्ले में घूम रही थी। जहां जहां उन्हें कूड़ा दिख रहा था वहां पर वो सफाई करती चल रही थी। जब लोग गए थे उन्होंने सिर्फ इतना ही देखा था और जब ये लोग वापस आते हैं तब ये देखते कि मोहिनी दादी अपने घर में बंद है। जो औरत पूरे मोहल्ले में घूमती है, घर घर जाती है, बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें पढ़ाती है, समझाती है, ज्ञान देती है, अचानक से वो औरत अपने घर में कैद हो जाती है। इसको देखने के बाद पूरा मोहल्ला ये सोचता है कि शायद मोहिनी दादी की तबीयत खराब हो गई है। तो सुकांतु की दादी 2014 में उनसे मिलने जाती है और हालचाल पूछ के आती है। तो वो आके बताती है कि जो मोहिनी दादी है उनका व्यवहार बहुत बुरी तरीके से बदल गया है। मतलब अचानक से उन्होंने आपस में किसी से भी बातचीत करने में कोई भी दिलचस्पी दिखानी बंद कर दिया। वक्त आगे बढ़ता है, 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं और ये व्यवहार देखा जाता है कि जो मोहिनी दादी हर बच्चे को फल देती थी, कुछ न कुछ सिखाती थी, बताती थी, बहुओं को कुछ न कुछ बताती थी, बेटियों को कुछ न कुछ बताती थी, घर के बच्चों को कुछ न कुछ बताती रहती थी, उन्होंने सबसे फासले बनाने शुरू कर दिए। मोहल्ले वाले फिर भी काफी शांत हो गए, सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अचानक से हुआ क्या, जब भी कोई बच्चा मोहिनी दादी के पास जाता और उनसे बात करने की कोशिश करता तो मोहिनी दादी भगा देती। जब भी कोई बहू घर की होती थी वो उनसे कुछ पूछने जाती कि दादी मेरे बेटे के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो जो दादी पहले सारी चीजों का निवारण बताया करती थी वो दादी मुंह फेर लेती और ये बोलती कि खुद देख लेना, मुझसे क्या पूछने आई है, मैं कौन सा बता दूंगी और तू कौन सा सुन लेगी।
ये व्यवहार देखने के बाद सब बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि एक्चुअली में मोहिनी दादी को हुआ क्या है। और इस दौरान सुकांतु की जो दादी थी, जो उनकी सबसे ज्यादा प्रिय मित्र थी, वो उनके पास जाती थी और वो भी मुंह की खा के सुन के वापिस आती थी। तो ऐसा लग रहा था कि मोहिनी दादी अचानक से बदल सी गई है और इसके पीछे का रीजन किसी को भी मालूम नहीं था। कुछ दिन बाद मोहल्ला ये चीज ऑब्जर्व करता है कि जो मोहिनी दादी है वो सबसे नफरत करने लग गई है। ना वो किसी से बात करती है, ना ही किसी के घर जाती है और किसी को अपने घर पे आने भी नहीं देती है। और सुकांतु की दादी से भी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। एक दिन सुकांतु ने बताया कि अक्षय भाई, इन सब चीजों को होते हुए 10-12 दिन तो हो ही गए थे। हम लोग अपने स्कूल से वापस लौट रहे थे, हम छोटे छोटे ही थे। अगर 2004 में इनका जन्म हुआ सुकांतु का, 2014 की बात है, तो आप समझ सकते हो 10-12 साल का बच्चा क्या ही समझ सकता होगा। ये लोग अपने स्कूल से वापस आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे, ग्रुप में वापस आ रहे थे। तभी जब ये लोग मोहिनी दादी के गेट के बाहर से निकल रहे थे, इन्हें चिल्लाने की आवाज आती है, जोर शोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि मैं जल गई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं आग में लिपट रही हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे बचा लो, मेरे बच्चों को बुला लो। जो बच्चे थे वो बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, क्योंकि ये जो आवाज थी ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, ये मोहिनी दादी की आवाज थी जो उनके घर से आ रही थी। जितने भी लोग थे वो भाग के निकलते हैं, मोहिनी दादी के घर के बाहर पहुंचते हैं। और गेट जो था वो लोहे का बना हुआ है, जैसे कि आप फोटो में दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिए। इस गेट को खोलने की नाकाम कोशिश की गई। सुकांतु ने मेंशन किया अपनी रिकॉर्डिंग में, अक्षय भाई, की गेट जो होता है ना, एक लेवल तक इतना पक्का होता है कि वो खुल नहीं सकता। जब 10 लोग उसे दबा रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं, तो वो गेट खुल जाता है। लेकिन ये इकलौता गेट नहीं खुल रहा था। पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये गेट खुल नहीं रहा था। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। सुकांतु के जो पापा है वो एक पुरोहित है, बहुत बड़े पंडित हैं और ब्राह्मण है। तो वो भी वहां पर खड़े होकर ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है। सब झांकने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो एक इंसान खड़ा था, वो अचानक से देखता है और बोलता है कि एक काम करो, गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करो। तो जो सुकांतु के पापा वहां खड़े थे वो गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और अचानक से गेट खुल जाता है। ये देखने के बाद आधे लोग तो वैसे ही पीछे हट गए कि अचानक से गायत्री मंत्र पढ़ते ही ये गेट खुल कैसे गया। धीरे धीरे सब गेट खोलने की कोशिश करते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो इन्होंने जो देखा, ये 2025 चल रहा है, ये लोग अभी तक भूल नहीं पा रहे उस चीज को। वहां पर मोहिनी दादी खड़ी थी, जो पेट से लेकर नीचे तक बुरी तरीके से आग को समर्पण हो चुकी थी। उनके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। इस तरीके से जब मोहिनी दादी को सबने देखा तो लगभग सब बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे। घर का एक सदस्य इस पोजीशन में कैसे आ गया था। और वो जो दादी थी वो चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रही थी मोहल्ले वालों से कि मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरी बेटी को बुला दो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे जितनी जल्दी हो सके बचा लो, मैं बहुत ज्यादा तड़प रही हूँ, मैं नहीं बता सकती, और मुझे वो लेके जाएगी, वो लेके जाएगी, वो लेके जाएगी। वो आ गई है मुझे लेने के लिए। सारे जो मोहल्ले वाले थे वो आगे पीछे देखने लगे कि दादी को दिख क्या रहा है। सुबह तक जो मोहिनी दादी बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने खुद को ऐसा क्यों करा कि अग्नि को समर्पित कर दिया। उनकी इस रिक्वेस्ट को देखने के बाद कि मेरी बच्चियों को बुला दो, जितनी जल्दी हो सके मेरे बच्चियों को बुला दो, अलग अलग जगह से फोन मिलाने शुरू कर गए और उनकी बच्चियों को बताया कि ऐसे ऐसे आपकी मम्मी जो है इस चीज की शिकार हो गई है। मोहल्ले वालों ने अपनी तरफ से पूरा एडजस्टमेंट किया और फटाफट से जो मोहिनी दादी थी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मोहिनी दादी की बच्चियां जब वहां पर पहुंचती हैं तो वो देखकर अचंभित हो जाती हैं कि जो मोहिनी दादी थी वो चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रही थी कि वो आ गई मुझे लेने के लिए, वो मुझे लेके जाएगी, मुझे लेके जाएगी, मुझे बचा लो, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे लेके जाएगी। जो भी वहां बच्चियां पहुंची थी वो डिस्कस करना शुरू करती है मोहल्ले वालों से कि ऐसा क्या देख लिया इन्होंने। फिर सब एक ही जो है जजमेंट पे आते हैं, स्टेटमेंट पे आते हैं कि जिस तरीके से इनके साथ हुआ है शायद गर्मी इनके दिमाग तक चली गई है, जिसकी वजह से इन्हें हेलुसिनेशन होने लग रहे हैं। मतलब कोई ऐसा भ्रम हो रहा है जिसकी वजह से कोई ना कोई इन्हें दिखने लग रहा है। 2-3 दिन जो मोहिनी दादी थी उनका इलाज चला, उसके बाद वो हॉस्पिटल में शांत हो गई। शांत होने के बाद पूरा मोहल्ला बुरी तरीके से टूट गया था। सुकांतु ने बीच में ही इस चीज को मेंशन किया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2025 में भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। लेकिन हुआ क्या, 2014 में इस इंसिडेंट के बाद क्या दादी शांत हो गई थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ से असली दहशत जो है पूरे गांव में स्टार्ट हो गई। दादी के शांत होने के बाद उनके जितने भी रिचुअल्स थे उन्हें करा गया और गांव वालों ने खुद आगे बढ़ के सारी चीजें करवाई। धीरे धीरे एक रात बीती, दूसरी रात बीती, तीसरी रात बीती और 13वीं वाला दिन आ गया। बहुत अच्छे से पूजा पाठ करवाई गई, ब्राह्मणों को जिमाया गया, सारी चीजें बहुत तरीके से करवाई गई। लेकिन 13वीं होने के बाद
मोहल्ले में अचानक से अजीब अजीब सी अफवाहें उड़ने शुरू हुई। मोहल्ले के जो बच्चे थे वो बार बार यही बोलते थे कि जब भी हम मोहिनी दादी के घर के बाहर से निकलते हैं तो हमें उनके चलने की आवाज आती है, घर में से किसी चीज के पकने की आवाज आती है, जैसे कोई खाना बना रहा है। जो पेरेंट्स थे उन्हें ऐसा लगा कि बच्चे जो है छुट्टी करना चाहते हैं स्कूल से, या फिर वो बेफालतू में ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। जब उनके पेरेंट्स अंदर जाके देखते थे तो वहां पर कोई भी नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखने को मिलता था। धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों ने वहां से निकलना बंद कर दिया, लेकिन एक बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया। उसका रीजन क्या था, जब उससे पूछा गया तो उसने पूरे गाँव को बुरी तरीके से दहला दिया। वो बच्चा मोहिनी दादी के घर के बाहर से जा रहा था और अंदर से आवाज आती है कि बच्चे मिठाई खाएगा, आजा बच्चे मैं तेरे को मिठाई देती हूँ। उसने जब गेट में से झांकने की कोशिश की तो उसने मोहिनी दादी को वहां पर बैठे देख लिया। ये देखने के बाद उसका वहां पर टॉयलेट निकल गया, वो बच्चा वहां से भागा और जिस स्पीड में भागा वो वहां पर बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसे ढूंढकर हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में ये सारी चीजें बताई गई। फिर भी पेरेंट्स को लगा कि गांव में जिस तरीके से हादसा हुआ है ये बोलने वाली बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि मोहिनी दादी इस तरीके से दिख जाए। कुछ रातें बीतने के बाद अमावस्या की रात आती है। सब अपने घर में सुकून की नींद सो रहे थे। रात 2 बजे अचानक से मोहिनी दादी के घर से चिल्लाने की आवाज आती है कि मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो लड़की मुझे लेके जाएगी, मेरी बच्चियों को बुला लो, मुझे बचा लो। जो लोग आसपास सो रहे थे उनके कमर के नीचे से बिस्तर खिसक गए। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन सा मौत का दृश्य उन्होंने देख लिया। सारे लोग उठकर फटाफट से भागते हैं और उस गेट के सामने जाते हैं तो अभी भी आवाज आ रही थी और पूरा मोहल्ला समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मतलब मोहिनी दादी को अभी तक शांति नहीं मिली थी। अब मोहल्ले में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी कि बच्चे घर पे आते थे और बार बार बोलते थे कि मोहिनी दादी अपने पास बुला रही है, मोहिनी दादी अपने पास बुला रही है। वो बोलती है कि मेरे साथ आके खेल, मैं तुझे फल दूंगी, मैं तुझे मिठाई दूंगी, मेरे साथ आके खेल। पेरेंट्स कभी बिलीव करते थे कभी नहीं करते थे, लेकिन अब जो गाँव में होने लगा वो पानी सर के ऊपर से जाने वाली बात थी, क्योंकि हर अमावस की रात को रात के 2 से 3 के बीच में मोहिनी दादी के चिल्लाने की आवाज आती थी। जब भी गाँव वाले इस चीज को सुनते उनका बहुत बुरा हाल हो जाता। बच्चे सो नहीं पाते थे और गांव वालों ने बस एक ही चीज को सोचा कि अब कोई ना कोई जो है सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सुकांतु के जो पापा थे वो एक पुरोहित थे। उन्होंने सबके बोलने पर एक पंडित जी से कांटेक्ट किया और खुद भी जो है दादी के घर के बाहर गए, जो मोहिनी दादी थी। और जो पंडित आए थे वो देखा करते थे इन सब चीजों को। उन्होंने देखते ही हाथ जोड़ लिए और उन्होंने साफ बता दिया कि मैं इस चीज में हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि ये घर तो पूरा शमशानी घर बन चुका है। मतलब अंदर कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था और ये हादसा तब हुआ था जब आप लोग शादी अटेंड करने गए थे। सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सबके समझ से ऊपर ये चीज जा रही थी कि एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या। ये वहां पर एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया था। बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया और बहुत सारे पंडित जो आते थे वो हाथ खड़े करके चले जाते थे कि हम इस घर में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि इस घर में बहुत सारी आत्माएं हैं जो बहुत अशुद्ध हैं। इस घर को पूरी तरीके से शमशान बना दिया गया है। उसके बाद जो मोहल्ले में चीजें हो रही थी वो बढ़ना शुरू हो गई। जो दादी अभी तक अमावस पे चिल्लाती थी अब वो रोज रात कुछ न कुछ बोलती थी और गांव वालों को बुरी तरीके से डराती थी। शायद जो मोहिनी दादी थी वो मुक्त होना चाहती थी, लेकिन कोई एक ख्वाहिश थी जो वहां पर उनकी बंद के रह गई थी। जो चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी होंगी। एक दिन फिर दोबारा सुकांतु के पापा को ये चीज बोली गई कि आप तो पुरोहित हो, आपको सम्मान से पूजा जाता है, आप मंदिर के इतने बड़े इंसान हो, आप किसी को तो बुलाओ। सुकांतु के पापा ने अपने पूरे कॉन्टेक्ट्स निकालने शुरू करे और फिर कहीं 125 किलोमीटर दूर से एक बहुत बड़े बाबा जी को कांटेक्ट करा गया। बताया गया कि गांव में ऐसे ऐसे हो रहा है। उन बाबा जी ने 1 हफ्ते बाद में आने की डेट दी और 1 हफ्ते तक उस गांव में जो चीजें हुई वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। 1 हफ्ते बाद जब वो बाबा आते हैं वो उस घर को देखते और बोलते कि इसका ताला तोड़ो, मैं अंदर जाऊंगा। गांव वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बाबा बहुत बड़ा खतरा है, सबने हाथ खड़े कर दिए, फिर भी वो बाबा यही बोले कि कोई खतरा नहीं है, तुम गेट खोलो। जो बाबा थे वो अंदर जाते हैं और सुकांतु के पापा अंदर जाते हैं और 2-3 लोग और भी जाते हैं जो बहुत पूजा पाठ करने वाले थे। जब ये लोग वापिस आते थे इनका मुंह बहुत बुरी तरीके से लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने अंदर कोई बहुत बुरी खबर सुन ली है या फिर बहुत बुरी चीज पता चली है। तो जब ये लोग बाहर आते हैं तो गाँव वाले पूछते हैं कि बाबा क्या हुआ। सुकांतु के पापा से पूछते हैं कि क्या हुआ आप भी बताइए। तो बाबा बताना शुरू करते हैं कि जिस दिन तुम लोग शादी अटेंड करने गए थे, ये जो शमशान दिख रहा है
तो सुकांतु ने ये चीज मेंशन की कि हाँ भाई, हमारे घर से कुछ ही दूरी पे एक शमशान था जहां पर बहुत सारे लोग अपने घर के टोट के उतारने आते थे। तो हुआ क्या, किसी तांत्रिक से पूछ के किसी ने टोटका क्या करा, किसी के घर के पीछे दबा दिया। मतलब शमशान में ना करके वो किसी के घर के पीछे दबा दिया, और दादी जो थी वहां पर झाड़ू लगा रही थी, उनका पैर उस टोटके पे लग गया। जब उनका पैर किसी टोटके पे लगा तभी उनके ऊपर एक फीमेल एंटिटी आ गई जो बहुत कम उम्र की थी, और वो बार बार उन्हें फोर्स करने लगी कि गांव के बच्चों को मरवाना शुरू कर दो। जो दादी थी वो उस एंटिटी से लड़ती रहती थी, इसलिए उनका व्यवहार ऐसा हो गया था। तो अंदर जाने के बाद मतलब जो बाबा आए थे उन्होंने पूछा, सुकांतु के जो पापा थे पुरोहित, उन्होंने भी अपना जो है वहां पे ध्यान लगाया, तो पता चला कि दादी को ये ऑप्शन दिया गया था कि इस मोहल्ले में से अगर आप 3-4 बलि दे दोगे तो आप बच जाओगे। दादी ने सख्त मना कर दिया कि ये मेरा पूरा परिवार, मैं किसी की बलि नहीं दूंगी। दादी ने खुद की ही बलि दे दी। मतलब दादी जिस घर में थी वो वहां पर बंदी हुई थी, और वो एक्चुअली में बंदी नहीं हुई थी, वो पूरे मोहल्ले की रक्षा कर रही थी। वहां पर जो एंटिटीज आई थी टोटके से, या फिर वहां पर जो एंटिटीज छोड़ी गई थी, वो दादी को बार बार फोर्स करती थी कि इस मोहल्ले की बलि दे दो, तुम बच जाओगी। दादी ने सारी चीजें अपने ऊपर ले ली। अब क्वेश्चन आता है कि दादी को शांति क्यों नहीं मिल रही। तो वो जो एंटिटीज है वो आज तक इस चीज के लिए फोर्स करती आई है दादी को कि मोहल्ले में किसी बच्चे को उठवा दो, 3-4 बच्चों को उठते ही आपको हम मुक्त कर देंगे। लेकिन दादी ने किसी पर आंच नहीं आने दी, और वो उसी टाइम लूप में फंसी रह गई। वो बार बार खुद को अग्नि में समर्पित करती थी सिर्फ इसलिए ताकि किसी बाहर वाले को नुकसान न हो। वो रोज तड़पती थी, रोज उन्हें आत्माएं तड़पाती थी, लेकिन उन्होंने किसी और के ऊपर बात नहीं आने दी। सुकांतु को, दूसरे लोगों को, गांव वालों को जब ये पता चला, सबकी आंखों में आंसू थे। सब बहुत ज्यादा परेशान थे, ये सोच के कि यार दादी ने ऐसा क्यों किया कि अपने ऊपर सारी चीज ले ली। गांव में बाबा जी ने उस घर के अंदर लगातार 7 दिन की पूजा की। 7 दिन तक वहां पर हवन चलता रहा, जहां पर बहुत सारे लोग बैठे रहे और वो दादी की मुक्ति की कामना करते रहे। बड़ी मुश्किल से मोहिनी दादी को मुक्ति मिली। उस पूरे घर को शुद्धिकरण किया गया। उस पूरे घर को शुद्धिकरण करने के बाद पूरा अच्छी तरीके से जो है साफ करा गया, कील से बांधा गया कि अब कोई भी एंटिटी वहां पर नहीं आनी चाहिए। तो फिलहाल 2025 में वो घर पूरी तरीके से मुक्त हो गया, लेकिन अब उस घर को कोई भी देखना पसंद नहीं करता और ना ही उसमें जाना पसंद करता है। मुझे खुद को अफसोस होता है। सुकांतु आखिरी में यही बोल रहे थे कि भाई दादी जी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बच्चों को बचाने के लिए खुद को समर्पण कर दिया। अदरवाइज कोई दूसरा इंसान होता तो बहुत इजीली वो बलि दे सकता था, क्योंकि बच्चों को जाकर कुछ भी खिलाना या कुछ करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। लेकिन दादी ने खुद को कुर्बान कर दिया सारे बच्चों की या सारे गांव की भलाई के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि बुजुर्गों में ही इतना बड़ा दिल होता है कि वो खुद की कुर्बानी दे दे ताकि उनका पूरा परिवार बच के रह जाए। अदरवाइज आप आज की जनरेशन को तो देख ही रहे हो, एक दूसरे का दिल दुखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन का निकल के आता है कि ये तो मैं बुजुर्गों से कभी बोल ही नहीं सकता कि आप इन सब चीजों के बारे में किसी को बताओ। बुजुर्ग मेरे से अच्छा जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन शायद दादी को बताना चाहिए था, किसी से मदद लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर कोई एंटिटी थी जो उन्हें बार बार ये बोलती थी कि जिसको आप बताओगे अगर वो इंसान भी नहीं रहेगा, तो ये तो पूछने के लिए ना ही मोहिनी दादी हमारे बीच में, और ना ही मैं चाहूंगा कि कभी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन सिर्फ चाहूंगा तो इतना कि जो न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन होता है। हम बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम सब्सक्राइबर से कनेक्ट होते हैं, एक एक इंसिडेंट उनके पास से लेके आते हैं, सारी चीजें उनसे पूछते हैं किसका नाम हाइड रखना है, किसका बताना है, और फिर कमेंट करवाते हैं, उसे पिन करते हैं। आपसे हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जो कि एक फ्रीली अवेलेबल चीज है।